अब्बा दरवाजा खोलें। अब्बा। आयशा तुम, और इस हाल में अब क्या लेने आई हो जो 7 साल पहले अपनी पसंद की शादी करके मेरी इज्जत का जनाजा निकाल ही चुकी हो। अब क्या बच गया जो अचानक से चली आई। अब्बा मुझे माफ कर दें, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिसके लिए मैंने अपने बाप का घर छोड़ा था, आज उसी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। हाँ, जब शोहर ने घर से निकाला तो बाप की याद आई। चली जाओ जहाँ से आई हो। मेरा तुमसे रिश्ता उसी दिन टूट गया था जब तुमने इस घर की दहलीज मेरी इजाजत के बगैर पार की। पर मैं कहाँ जाऊंगी अब्बा? आतिफ ने भी आज ये कह के घर से निकाल दिया कि जब से तेरे से शादी की है तेरी नहुसत बढ़ गई है। ना कोई कारोबार चलता है ना कोई काम मिलता है। तो जब तुम नशे और जुए की आदत पे लगोगे कहाँ कोई काम लगेगा। सारी गलती तुम्हारी है। किस्मत तो मेरी खराब थी जो तुमसे मोहब्बत कर ली। मेरे पे इल्जाम लगाती है मनहूस औरत। चल जा यहाँ से निकल और जाके पैसे लेके आ। बहुत पैसे वाला ना तेरा बाप। जा उसे पैसे लेके आ। अगर पैसे ना मिले तो वापस ना आना। मम्मा हम भी आपके साथ जाएंगे। ओए चुप करो माँ के चमचो, इधर ही रहोगे तुम लोग। अगर तेरी माँ को तुझसे प्यार है तो पैसे लेके आएगी, वरना सारी जिंदगी शक्ल को तरसती रहेगी तुम्हारी। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? जानते भी हो हमारी पसंद की शादी थी। अब मैं 7 साल बाद किस मुंह से जाऊंगी उनके पास, और वो भी पैसे मांगने? कुछ तो सोचो तुम। अब जो भी सोचना है तूने सोचना है। अगर अपने बच्चे चाहती है तो जाके पैसे लेके आ, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसे ना करो, दफा हो यहाँ मेरे से, बच्चों चल। को तो दे दो। ऐसे ना करो, चल यहाँ से निकल। मेरे बच्चों को दे दो। ये जुल्म ना दफा हो करो। जा यहाँ से, चल। ऐसे नहीं करो। आई बड़ी मनहूस औरत मुझ पे इल्जाम लगा रही थी। पागल कहीं की ना। तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मजबूरन नहीं, जरूरतन। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी औलाद हो। 7 साल बाद भी पैसे की लालच तुम्हें यहाँ ले आई। तुम्हारे लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। काश तुम मेरी औलाद ही ना होती। नहीं नहीं अब्बा, कसम से मैं पैसों के लिए नहीं आई। मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा इसी दुनिया में मिल रही है मुझे। क्या पता आपकी माफ़ी से मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तुम्हारे लिए मेरे पास माफी भी नहीं है। चली जाओ यहाँ से। अब्बा एक दफा माफ कर दे अब्बा। अब्बा मर गया तेरा बाप। चली जाए यहाँ से। अब्बा एक दफा माफ कर दे अब्बा। अब्बा अरे आयशा, ये तुम हो? क्या हालत बना लिया तुमने अपनी। सब खैर तो है? रो क्यों रही हो और यहाँ क्यों बैठी हो इतने सालों बाद? अवैस भाई, अपनी किस्मत को रो रही हूँ, और मेरी ये हालत अपने अब्बा की नाफरमानी की वजह से हुई है। मजबूरन नहीं, जरूरतन। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी औलाद हो। 7 साल बाद भी पैसे की लालच तुम्हें यहाँ ले आई। तुम्हारे लिए मेरे पास माफी भी नहीं है। चली जाओ यहाँ से। पर उन्होंने तो मुझे माफ करने से भी इनकार कर दिया। कहते हैं मर गया तुम्हारा बाप। मेरे पास तो कहने के लिए अल्फाज भी नहीं है। पर तुम उठो, चलो मेरे साथ ताईजान के घर चलते हैं। पर वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस बात की फिक्र तुम छोड़ दो, मैं मना लूंगा उनको। तुम उठो, चलो मेरे साथ। उठो, आ जाओ आयशा, आ जाओ। दरवाजा नहीं खोलेंगे। इस बात की फिक्र तुम छोड़ दो। आज से 7 साल पहले जब तुम गई थी ना, तब से इधर मैं ही आ रहा हूँ। ताया जान हमेशा बीमार रहते हैं, उनका ख्याल मैं ही रखता हूँ, क्योंकि उनकी और तो कोई औलाद है नहीं। परेशान नहीं होना तुमने, मैं करता हूँ उनसे बात। आ जाओ। मेरी आशा, क्यों किया था तूने ऐसा? ताया जान, तुम फिर आ गई। वैसे क्यों लाए हो इसे यहाँ? क्या तुम भूल गए हो इसने हमारे साथ क्या किया था? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। मुझे सब याद है ताया जान, लेकिन आप खुद सोचें, वो अकेली बेचारी कहाँ जाएगी? क्या आप इसे माशरे के रहमो करम पे छोड़ना चाहते हैं? हाँ, इसने गलती ज़रूर की थी, लेकिन उसकी सज़ा भी ये भुगत रही है। और ताया जान, मेरी बात सुन लें, ये आपसे माफ़ी मांगने आई है।
ये पैसे नहीं मांगने आई। हाँ अब्बा, सिर्फ माफ़ी दे दें, शायद मैं सुकून से मर सकूं। आतिफ की जो डिमांड है वो तो मैं पूरी नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा मरने से पहले आपसे माफ़ी मांग लूं। अब्बा मेरे पास अल्फाज नहीं है, अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है ना तो मुझे माफ़ कर दें। औलाद ये क्यों समझती है कि वालिदैन का दिल नहीं होता? सिर्फ वालिदैन से ही क्यों फराग दिली की उम्मीद की जाती है? मैं तुम्हें क्यों नहीं माफ़ करूंगा बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी है। अब आप आतिफ के बारे में सच्चे थे, जो तब आपको नज़र आ रहा था मैं नहीं देख सकती थी, क्योंकि मेरी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया, माँ बाप औलाद की भलाई के लिए ही रोकते हैं। खैर, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे माफ़ किया। अब मैं चलती हूँ। अब तुम कहीं नहीं जाओगी बेटी, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। उसने तुम्हें लावारिस समझ के तुम्हारे साथ ऐसा सलूक रखा, मगर अब मजीद नहीं। चलो वैस, तुम भी हमारे साथ चलो। अब मैं बेटी के साथ साथ अपने नवासे को भी घर लेके आऊंगा। ओए चुप कर जाओ तुम दोनों, वरना सीधे हाथ के लगाऊंगा। एक सर में दर्द कर दिया। तुम्हारी माँ एक दफ़ा पैसे लेके आ जाए, फिर तुम दोनों का बंदोबस्त करूंगा। चुप करके बैठना। अब ना मज़ा ना सवाद, गंदी औलाद, सारा नशा बर्बाद कर दिया। बस बस अब्बा, यही वाला घर मेरा है। आयशा, तुम यहाँ रहती हो? चल बस कर, अब रोना बंद कर। बाहर जा, देख कौन आया हुआ है। मेरा कोई पूछे तो बोलना कि नहीं है। चल जा यहाँ से, जल्दी। हैं? तू इतनी जल्दी आ गई, तुझे तो सिर्फ पैसे लेने के लिए भेजा था और तू अपने बाप को भी ले आई। ससुर जी, चेक दोगे या कैश? बेगैरत लालची इंसान! और तुझ जैसे घटिया इंसान की यही औकात है। मैं जानता था हड हराम यही तेरी खसलत है, इसीलिए मैं तुझे रिश्ता नहीं दे रहा था। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपनी बेटी और दोनों नवासों को साथ लेके जा रहा हूँ। शराफत से तलाक भिजवा देना, वरना खुला के साथ साथ तुझे भी जेल भिजवा दूंगा। आओ चले बेटी। आओ बेटा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।